जय हिंद। उत्तर प्रदेश में क्या गुंडों हत्यारों का इतने हौसले बुलंद हो गए हैं जिससे कि कभी भी किसी को चलते हुए तहसील में, डिस्ट्रिक्ट कार्यालय और क्या भरे बाज़ार में किसी को भी गोली मार सकते हैं। इसीलिए आए दिन जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो कानून के कटघरे में खड़ी होती है। विरोधी दल, चाहे वो सपा के मुखिया अखिलेश यादव हों, चाहे बसपा के जो मुखिया हैं बहन कुमारी मायावती जी, या चंद्रशेखर रावण, या कांग्रेस के तमाम विपक्षी दल समय समय पर योगी जी की सरकार को घेरा करते हैं। और मैं आज बात करने जा रहा हूं प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील की, जहां कि 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार होता है और 12 बजे दिन के आसपास में वहां एक दबंग व्यक्ति आते हैं और वहां पर कुछ लोगों के ऊपर गोलियां चला देते हैं और लोग घायल हो जाते हैं। भगदड़ मच जाती है। अचानक से गोलियां चलती हैं, धड़ 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 तड़ तड़ गोलियां चलती हैं और भगदड़ सी मच जाती है। पूरे तहसील में सन्नाटा छा जाता है। लोग जहां के तहां छुप जाते हैं, भाग जाते हैं और पुलिस आती है, बदमाशों को खोजती है, लेकिन बदमाश मिलते नहीं। अब मैं जो ये घटना थी, पूरी घटना को सिलसिलेवार बताता हूँ कि एक ज़मीन बिक्री करने के लिए जगन्नाथ विश्वकर्मा होते हैं और अपनी ज़मीन को बेचने के लिए तमाम लोगों को बताते हैं और ज़मीन खरीदने वाले तैयार होते हैं। ब्रजेश तिवारी तैयार होते हैं, उनसे उनकी बातचीत हो जाती है। लेकिन उसी बीच में एक दबंग टाइप के बताया जाता है कि जो सुशील सिंह वहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं, वो भी उस ज़मीन को जबरियन लेना चाहते हैं। लेकिन जो जगन्नाथ विश्वकर्मा हैं, उनको शायद पैसा उनसे ज़्यादा मिल रहा था या कि उनसे उनका प्यार मोहब्बत ज़्यादा था। वो जो ज़मीन है सुशील सिंह को नहीं देना चाहते थे, वो देना चाहते थे ब्रजेश तिवारी को उस ज़मीन को, और उनकी बातचीत हो चुकी थी। अब जब 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार को तहसील पट्टी प्रतापगढ़ में जगन्नाथ विश्वकर्मा अपनी ज़मीन को बेचने के लिए, बैनामा करने के लिए पट्टी तहसील में आते हैं, तो सबसे पहले तो जगन्नाथ विश्वकर्मा को अगवा कर लिया जाता है। उनको वहाँ से गाड़ी सहित उनको हटा दिया जाता है। उसके बाद जो ब्रजेश तिवारी के साथ आदित्य मिश्रा, उनके रिश्तेदार सुल्तानपुर के आदित्य और नरेंद्र मिश्रा, ब्रजेश तिवारी के रिश्तेदार आते हैं। उनके यानी एक तरह से कहा जाए तो विटनेस के रूप में, जो कि जब कहीं भी रजिस्ट्री होती है तो वहाँ 2 विटनेस चाहिए होते हैं, जिनका आधार लगता है और उनका अंगूठा लगता है, उनकी फ़ोटो लगती है। तो इसलिए आए थे। अब दबंगई इस कदर कि जो बदमाश थे, यानी जो गोली और बंदूक लेकर के आए थे, जो कट्टा और तमंचा लेकर आए थे, जो पिस्टल लेकर के आए थे, उनको न कानून का डर और न पुलिस का डर, न संविधान का डर और न योगी आदित्यनाथ जी के सरकार का डर, किसी का कोई डर नहीं। और वो धड़ाधड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, धड़ाधड़ गोली चलाते हैं और पूरे पट्टी तहसील के कैंपस में अफरा तफरी मच जाती है। तहसीलदार अलग, एसडीएम अलग, यानी जो भी वहाँ लोग थे सब भगदड़ मच जाती कि आखिर हुआ क्या है। सब जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और छुपते भी हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं। क्यों? कि लोगों को अपनी जान भी बचानी है। तमाम भीड़ होती है, कोई खतौनी लेने आया है, तो कोई ज़मीन की रजिस्ट्री कराने आया है, कोई तमाम जो न्यायिक वहाँ के मजिस्ट्रेट बैठते हैं उनके पास आया है, तो कोई एसडीएम के पास आया है, कोई स्टे कराने आया है, कोई अपनी अलग अलग समस्या से लोग वहाँ जो है आए हुए होते हैं। और लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए कहीं न कहीं जो है छुप जाते हैं और छुपने का काम करते हैं। लेकिन अब बात ये कि जो सुशील सिंह के जो गुर्गे थे, उन्होंने जो है आदित्य मिश्रा और नरेंद्र मिश्रा को दौड़ा करके उनको जो है गोली मार दिया। और ये वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में जो है कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद वो जो है गोली मार गुर्गे थे, वो जो है वो भाग लेते हैं। लेकिन जो आदित्य मिश्रा और नरेंद्र मिश्रा जो है, दोनों उसी जगह गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उनको आनन फानन में जिला अस्पताल में एडमिट कराया जाता है और उन्हें जो है तमाम जो उपचार देना चाहिए वो दिया जा रहा था। लेकिन अब बात इस बात का है कि क्या उत्तर प्रदेश में
इसी प्रकार से जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं और जो लोग डकैत किस्म के हैं, क्या उनका हौसला इतना ही मजबूत रहेगा? हौसला ये कब तक पस्त नहीं होगा। और ये देखने की बात है हालांकि अब पता चला है कि कल जो है सुशील सिंह, जो ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह हैं, और उनके साथ और कई लोगों का जो है वो पकड़े गए हैं, वो अरेस्ट कर लिए गए हैं। जो भी अपराधी थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। और जो सुशील सिंह ब्लॉक प्रमुख की जो गाड़ियाँ थी वो भी अरेस्ट कर ली गई हैं। उनके ऊपर 25,000 का इनाम भी रखा गया था। और इस तरीके से कि जो पुलिस जो डिपार्टमेंट था वो पूरा लगा हुआ था कि किसी न किसी प्रकार से इन सबको पकड़ा जाए, क्योंकि अब देखिए अभी तक ब्राह्मण और ठाकुर दोनों एक दूसरे के लिए लड़ाई करते थे। अब एक उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इस बात की है कि आने वाले 1-1.5 साल में इलेक्शन भी होना है और सरकार के जो विपक्षी लोग हैं, किसी भी पार्टी के लोग हैं, वो जो है हमेशा से ये सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार पक्षपात करती है, ये ठाकुरों को बचाना चाहती है, ब्राह्मणों को बचाना चाहती है, ये ब्राह्मणों की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा जब कई ऐसे, चाहे इटावा का कांड हुआ हो, चाहे कौशाम्बी का कांड रहा हो, उन दोनों में जो ब्राह्मण और ठाकुर या जनरल कैटेगरी के लोगों की जो एकता देखने को मिली, उसके बाद से फिर जब ये घटना हो जाती है ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की, तो ये भी एक जो है आपस में लड़ाई का एक मौका दिखता है। लेकिन जो एक यहाँ एक जो चुनौती होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, और क्योंकि ये दूसरा टर्म चल रहा है, एक ऐतिहासिक एक टर्म है ये, मतलब योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई बहुत दिनों तक, पीछे के इतिहास में जाएं तो वो दोबारा रिपीट कर पाई हो कि 5 साल फिर 5 साल और वही मुख्यमंत्री, एक ही पार्टी का एक ही मुख्यमंत्री रहा हो और एक छत्र राज रहा हो उसका, और इतना प्रभावी मुख्यमंत्री जो कि माना जाता है पूरे देश में कि योगी आदित्यनाथ जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरे भारत भर में जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो सबसे मजबूत माना जाता है, असहाय की तरह नहीं। योगी जी जिसको चाहते हैं वो, चाहे हम कानपुर के विकास दुबे की बात करें, चाहे अतीक अहमद की बात करें, और चाहे हम बात करें अंसारी की बात करें, तो तमाम ऐसे लोग हैं, चाहे और भी मैं नाम अगर गिनाऊं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि लॉ एंड ऑर्डर के चलते, जिनसे कि जनता को और सरकार दोनों को नुकसान हो रहा था, वो जो है योगी जी उनको नेस्त नाबूद करने में सफल रहे हैं। लेकिन ये जो घटनाएं देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन घटनाएं बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि ये घटनाएं जिस समाज और जहां पर होती है, जिस पर बीतती है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब मैं फिर से कहूं कि चुनौती बहुत बड़ी है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि इस योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस जो माफिया राज है और जो ये गुंडा राज है उसको कहां तक कंट्रोल करने में ये अपने आप को साबित कर। इस पूरी घटना को बताने का मकसद ये था, किसी को हर्ट करना नहीं, किसी को दुखी या किसी को बेइज्जत करना नहीं, बल्कि हमें समाज के लोगों को जागरूक करना, समाज के लोगों को ये मैसेज देना कि हम इस प्रकार से गलती आपस में लड़ाई झगड़ा या किसी के खून के प्यासे न बने। वो भाई चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे ब्राह्मण हों, ठाकुर हों, यादव हों, पटेल हों, विश्वकर्मा हों, प्रजापति हों, किसी के जान की जो है कीमत है उसके बीवी बच्चों, उसके परिवार के लोगों के लिए, किसी दूसरे मारने वाले के लिए नहीं हो सकती है, लेकिन उसके परिवार के लोगों के लिए उसके जान की कीमत है। और किसी भी घर का अगर 2 सगा भाई या 2 लोगों के ऊपर ऐसे गोली चलाई जाती है और वो खुदा न खास्ता उनकी मौत हो जाती है, तो बताइए लोगों में कैसा दहशत, यानी वो दाग जो है जीवन भर के लिए हो जाता है और लोग जो है उस दाग को कभी मिटा नहीं पाते हैं। तो आज की ये सच्ची घटना का जो जिक्र हमने किया, ये समाज को जागरूक करने के लिए, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किस प्रकार से इन घटनाओं पर और कंट्रोल कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।